हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, कंपनी के आपको सबसे पहले Q2 के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे Q2 रिजल्ट की अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल पूछेंगे बिजनेस से रिलेटेड, जिसका जानना आपके लिए भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना यहाँ पर जो एनालिस्ट है उनका जानना इम्पॉर्टेंट है। तो यानी आप यहाँ पर मैनेजमेंट से बात करोगे, मैं आपको सवाल बताऊंगा, साथ में जो मैनेजमेंट ने जवाब दिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा अदानी पावर के बारे में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एक दोस्तों, काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है अदानी पावर को लेकर, उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट है अदानी पावर के Q2 के रिजल्ट के बाद का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, मनीष ने पूछा थैंक यू जेंटलमैन, कॉन्ग्रेचुलेशन, और कपल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अभी पूछेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन क्या है मर्चेंट से और पावर परचेज अग्रीमेंट की टैरिफ से। सो यहाँ पर उन्होंने सिंपल सा पूछा कि क्या परसेंटेज रहेगा, पावर परचेस अग्रीमेंट आप कितने साइन करोगे, मर्चेंट पे आप पावर कितना सेल करोगे। मर्चेंट यानी मार्केट के अंदर आप पावर कितना सेल करोगे। देखिए, अदानी पावर हो या कोई भी पावर जनरेशन कंपनी हो, दो तरीके से अपने पावर को सेल करती है। एक है कि वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ एक 10 साल का 15 साल का पावर परचेस अग्रीमेंट साइन कर ले, जिसमें उनको फिक्स रेट में हर साल एनर्जी प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। एक होता है मर्चेंट। मर्चेंट में क्या होता है कि मार्केट के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है। जैसे अभी चल रहा है 6.5 रुपया, तो नेक्स्ट ईयर चलेगा 7 रुपये, 7.5 रुपये। तो इस बेसिस पे यहाँ पर मर्चेंट के अंदर भी पावर को बेचा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों उन्होंने पूछा क्या परसेंटेज होगा। तो देखिए यहाँ पर दिलीप झा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पावर परचेस अग्रीमेंट के जो रेट के कंसर्न है इन्वेस्टर्स के, उसको उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए ये बताया कि कोई भी चेंज नहीं आएगा पावर परचेस अग्रीमेंट के रेट्स के अंदर, क्योंकि जो रेट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म रेट्स होते हैं, और अगर डिमांड कम होगी तो ये इम्पैक्ट करेगा ऑफ टेक को। सो इसीलिए हम रेट्स को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। एक 10 साल का 15 साल का एग्रीमेंट हमने तैयार कर लिया, पावर परचेस एक रेट को डिसाइड कर लिया लॉन्ग टर्म को देखते हुए, और उसी रेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एक स्टेबल रेवेन्यू आना चाहिए, एक स्टेबल इनकम कंपनी के पास आनी चाहिए। तो वो पावर परचेस अग्रीमेंट के थ्रू ही आ सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एवरेज प्राइस है अभी चल रहा है 5.70 रुपये पर यूनिट का इस क्वार्टर के अंदर, और उनका मानना है कि यही रेट आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर परचेस के रेट्स के अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव होता नहीं है। अगर आप मर्चेंट की बात करोगे तो मर्चेंट के अंदर तो आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर 6 रुपये के आसपास का रेट यहाँ पर आने वाले कुछ समय में पावर परचेस अग्रीमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो एक 5.70 रुपये से वो 6 रुपये तक का रेट लेकर आ सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई करी। उसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया कि वो परसेंटेज क्या होगा पावर परचेस अग्रीमेंट का और मर्चेंट का। तो उन्होंने साफ कर दिया यहाँ पर कि जो परसेंटेज हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि 91% पावर परचेस अग्रीमेंट के थ्रू कंपनी बिजनेस करेगी, क्योंकि अभी इन्होंने महाराष्ट्र की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ 5 साल का पावर परचेस अग्रीमेंट साइन किया, 5.55 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। कर्नाटका के अंदर उनको दोस्तों यहाँ पर 5.78 रुपये पर यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी सेल करी, 1100 मेगावाट का प्लांट है वहाँ पर। अब दोस्तों कंपनी ये काम कर रही है कि 91% क्या करते हैं, हम पावर परचेस अग्रीमेंट के थ्रू कंपनी को रन करते हैं। बाकी जो परसेंटेज बचा है, यानी जो 9% बचा है दोस्तों, 9% हम मर्चेंट में सेल करेंगे। सो यहाँ पर कंपनी इस तरीके से बैलेंस करना चाहती है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा गया कि अगर आप यहाँ पर ट्राई कर रहे हो कि 92-93% के पावर परचेस अग्रीमेंट आपके पास रहे, सो मैं यहाँ पर ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप इससे भी ज़्यादा यहाँ पर पावर परचेस अग्रीमेंट को साइन करना चाहोगे, और कैपेक्स क्या होगा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद। फाइनेंशियल ईयर 26 तो खत्म होने वाला है, इसके बाद क्या कैपेक्स होगा। तो उसके बाद उनको आंसर मिला है कि कैपेक्स का जो प्रोग्राम का कंसर्न है वो ये है कि कैश फ्लो कैसे आता है और ऑपरेटिंग एसेट को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल के बाद ना जो इंटरिम ब्रिज है रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपेक्स,
वो यहाँ पर मार्केट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट अगर आप देखोगे, डोमेस्टिक बैंक का देखोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कैपेक्स विल इम्प्रूव। उनका मानना है कि कैपेक्स तो यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे गए। जैसे 3.2 गीगावाट को लेकर जो एक आसम के अंदर दोस्तों बिड किया है, उसी का अपडेट भी दोस्तों यहाँ पर उन्होंने दिया कि वो जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली ये लोग बिल्ड कर सकते हैं, कमीशन कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनसे रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर्स को लेकर सवाल पूछे गए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा रेवेन्यू सेकेंड क्वार्टर में 1049 करोड़ है, उसके साथ 677 करोड़, कोरबा 339 करोड़। अगर आप एबिटा की बात करोगे तो 54 करोड़ है कोरबा के लिए, यानी ये प्लांट का वो लोग सिंगल प्लांट का आपको सेल्स का नंबर, एबिटा का नंबर बता रहे हैं। उसके बाद उनसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थैंक यू, सो आई वाज सेइंग यू मेंशन अबाउट 17 गीगावाट ऑफ बिट्स एट वेरियस स्टेजेस, could you maybe break that up into which states are offering these bits and if you could just quantify the state wise। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके जो हमारे भारत देश में बहुत सारे स्टेट हैं, तो कौन से स्टेट आपको कितना गीगावाट ऑफर कर रहे हैं, कितना मेगावाट ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट ने कहा कि पब्लिक डोमेन के अंदर राजस्थान ने 3200 मेगावाट का प्लांट सेटअप करने का परमिशन दिया, उत्तराखंड के अंदर हमें 1320 मेगावाट मिला है, महाराष्ट्र के अंदर 1600 मेगावाट मिल चुका है, उत्तर प्रदेश के अंदर 4000 मेगावाट, वेस्ट बंगाल के अंदर 2260 मेगावाट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन टोटल हमारे पास 12000 मेगावाट तो इन स्टेट से आ रहा है, और भी बिट्स हमें मिल सकती हैं। एडवांस में बात करें, कर्नाटका के अंदर 1600 मेगावाट, गुजरात के अंदर 4000 मेगावाट, आसाम के अंदर 3200 मेगावाट। अगर आप लेटेस्ट फिगर को लेते हो तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। इस चीज़ को लेकर भी दोस्तों कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो ये सारे सवाल दोस्तों कंपनी से पूछे गए। फाइनेंशियल ईयर 30 को लेकर 42 गीगावाट दोस्तों यहाँ पर अब एनर्जी को जो कैपेसिटी है कंपनी की, जो कंपनी का पहले प्लान था कि भाई 2030 तक अब 30 गीगावाट की कैपेसिटी करेंगे, अब कंपनी का प्लान है कि भाई उसको 42 गीगावाट पे हम लेकर जाएंगे बड़ी आसानी से। तो अपनी कैपेसिटी को भी कंपनी ने इम्प्रूव किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो पावर परचेस एग्रीमेंट हो, कैपेसिटी हो, और स्टेट्स के अंदर यहाँ पर परमिशन मिलने की बात हो, यानी आप कह सकते हो कि बहुत सारी स्टेट्स ने उनको परमिशन दिया है, उनको आप कह सकते हो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है कि भाई आप लोग प्लांट सेटअप कर सकते हो, सारे स्टेट्स ने, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया। तो ऐसे सवाल उनसे पूछे गए। आपको ये सवाल के जवाब कैसे लगे, जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छे लगे हो तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करना। अब यहाँ पर एक खबर बता देता हूँ, अदानी पावर ने कोट किया है टैरिफ लोअर देन टोरेंट JSW, और उनको बिहार का 2400 मेगावाट का भागलपुर का प्रोजेक्ट का टेंडर मिल चुका है। अब देखिए अदानी पावर ने यहाँ पर क्या किया, दूसरे लोग यहाँ पर ज़्यादा टैरिफ मांग रहे थे, लेकिन अदानी पावर ने 6 रुपये 75 पैसे का टैरिफ मांगा पर यूनिट का। अब यहाँ पर इसमें से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि भाई जो फिक्स चार्ज है ना टैरिफ का, वो है 4 रुपये 16 पैसे के आसपास का, और उसमें से फ्यूल चार्ज होगा 1 रुपये 90 पैसे का पर यूनिट का। तो ऐसे मिलाकर हम आपसे मांग रहे 6 रुपये 75 पैसे। ये दोस्तों यहाँ पर अदानी पावर ने ऑफर किया। उसके बाद टोरेंट पावर, इन्होंने यहाँ पर 6 रुपये 14 पैसे के ऊपर कुछ यहाँ पर मांगा, और उसके साथ यहाँ पर ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी ने 6 रुपये 165 पैसे यहाँ पर मांगा। JSW एनर्जी ने 6 रुपये 20 पैसे के ऊपर का पैसा मांगा। तो आप देख सकते हो कि अदानी पावर फिर से यहाँ पर क्या कर चुका है, बिड को जीत चुका है, और ये प्रोजेक्ट उनको टेंडर मिल चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है अदानी पावर की कंपनी के लिए। 6.075 का यहाँ पर अदानी पावर का बिड था। उसके बाद मध्य प्रदेश कोटेड हायर फिक्स चार्जेस, टोरेंट पावर ने दोस्तों मांगा 6.145, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ललितपुर पावर जनरेशन ने मांगा 6.165, और आपकी JSW ने मांगा यहाँ पर 6205। तो इसमें सबसे कम अदानी पावर ने मांगा। तो अदानी पावर को ये 2200 मेगावाट का प्रोजेक्ट का जो टेंडर है, 2400 मेगावाट का माफ़ करना, टेंडर मिल चुका है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।